गांव पंचायतों में मैं बराबर देखता रहता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो लोग पात्र नहीं हैं, मानक में भी कहीं नहीं आते हैं, तो वो भी बराबर प्रयास करते रहते हैं कि कैसे भी हमें आवास मिल जाए। नेताओं से सिफारिश कराते हैं, लोगों को घूस देने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो पात्र नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बेईमानी हमारी नीयत में है। हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो दूसरे से भी हम ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर फिर खेल शुरू होता है कि लोगों के ठगे जाने का। जब अपात्र व्यक्ति जो अपात्र होता है वो पैसे देने में भी सक्षम होता है, लोग पैसा देकर वो लोगों को अपने पक्ष में करना चाहता है। लोग उससे कभी कभी पैसा, कभी क्या है, ज़्यादातर लोग पैसा ले लेते हैं और कहीं कहीं ऐसा गड़बड़ कर भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपनी समीक्षा खुद कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ कुछ जो मानदंड हैं आवास प्राप्त करने के, उसके संबंध में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपके पास कहीं भी भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, सबसे पहली ये शर्त है। साथ ही साथ आपकी जो महीने की आय है उस परिवार की, वो 15,000 रुपये महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में कोई 3 पहिया या 4 पहिया वाहन आपके घर पर नहीं होना चाहिए, आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी ना करता हो, कोई जीएसटी संचालक ना हो, कोई ऐसा व्यापार ना करता हो जीएसटी देता हो, कोई सदस्य इनकम टैक्स ना देता हो, 50,000 रुपये से ऊपर का किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होना चाहिए, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन आपके पास भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इतने मानक थे और आपको वहाँ का निवासी भी होना चाहिए। तो इतने मानक हैं। अब आप अपनी समीक्षा खुद कर लीजिए कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। तो इस आधार पर मैं देखता रहता हूँ, अक्सर लोग वही परेशान रहते हैं जो पात्र हैं। अपात्र हैं, पात्रों के पास समय नहीं होता, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में, अपना घर चलाने में लगे रहते हैं। वहीं अपात्र सारे दिन फुर्सत में होते हैं, तो वो कहीं न कहीं जुगाड़ लगा के प्रयास करते हैं कि कैसे भी उनको आवास मिल जाए, उनका सूची में नाम शामिल हो जाए। शिकायतें भी करते रहते हैं। तो आप अपनी समीक्षा खुद करिए कि आप पात्र हैं या नहीं हैं, और ईमानदारी से ऐसे लोगों का सहयोग करिए जो वास्तविक पात्र हैं, उनके नाम सम्मिलित कराइए, उनको आवास दिलाने का प्रयास करिए। समाज भी आपके लिए अच्छा सोचेगा, आपके बारे में अच्छा सोचेगा, आपको अच्छी नज़र से देखेगा। आप खुद लाभ लेने की बजाय जो पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ दिलाने की कोशिश करिए। और पात्र हमेशा वंचित रह जाते हैं किन्हीं न किन्हीं कारणों से। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोग अपात्र होकर पात्र बनने की कोशिश ना करें। अपात्र हैं, पात्रों को आप कोशिश करें, उनको उनका हक दिलाएं, उनका लाभ दिलाएं। जब अपात्रों को कोई सुविधा बट जाती है तो उसी एवज में जो पात्र होते हैं वो कहीं न कहीं छूट जाते हैं, वो योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। तो इतना ही मैं कहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक इसलिए भेजिएगा कि शायद उनके समझ में आए कि हम आवास के लिए पात्र नहीं हैं, फिर भी हम आवास के लिए परेशान हैं। तो हम अपने लिए न मांग के दूसरों के लिए आवास योजना का आवास मांगें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, समाज के हित में होगा, आपके मन की संतुष्टि के लिए होगा ये।